हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं का ये जो 5 नंबर के जो 5 अंक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त उपकरणों पर प्रकाश डालिए। यानी जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके उपकरण जो हैं उनके बारे में प्रकाश डालना है, उनके बारे में हमें बताना है। तो ये क्या होता है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है वो निम्न उपकरणों जो संसाधन है या साधन है उनमें सहायक होते हैं। तो पहला जो है वो है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम जो है वो क्या है, वो एक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या फिर पुनर्योगज डीएनए जो होता है वो एक तकनीक में विभिन्न एंजाइम जैसे विदलन एंजाइम, प्रतिबंधन या बंदेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, मतलब ये कुछ एंजाइम हैं जो विदलन करते हैं, जो तोड़ते हैं। लेन एंजाइम, लाइज, और संयोजक एंजाइम लाइगेज, और संश्लेषी एंजाइम सिंथेसिंग एंजाइम, तथा क्षारकीय फास्फेटेज जो एल्कलाइन फास्फाटेज जो होते हैं कार्य करने वाले हैं। मतलब क्या है कि सबसे पहला जो है वो एंजाइम है। और एंजाइम कौन कौन से हैं, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जो डीएनए जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योजक जो डीएनए तकनीक है उसमें जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं, ये जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो पहला जो एंजाइम है वो विदलन एंजाइम है, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम या फिर बंदेज एंजाइम भी कहा जाता है। और एक्सोन्यूक्लियस है और एंडोन्यूक्लियस है। दूसरा है लेन एंजाइम जो लाइसिस या फिर जोड़ने वाला संयोजक एंजाइम यानी लाइगेज, और संश्लेषी एंजाइम जो है जो किसी चीज़ को बनाता है, तो सिंथेसिसिंग एंजाइम, और क्षारकीय फास्फेटेज जो होता है, एल्कलाइल फास्फेटेज जो होता है वो काम करता है। अगला है, तो जो पहला पॉइंट है वो है विदलन एंजाइम, क्लेवेज एंजाइम भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस समूह के जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए अणु को जो वांछित है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है, उनके खंडों में अलग करता है या पृथक करते हैं, और इन्हें पुनः यानी दोबारा क्या करते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर दिए जाते हैं जो विदलन एंजाइम है। तो जो पहला एंजाइम है वो है एक्सोन्यूक्लिएज। तो जो एक्सोन्यूक्लिएज है वो क्या होता है, तो ये जो एंजाइम है वो डीएनए अणु के 5 से 3 या 5 या 3 जो सिरा होता है 5 to 3 उसके सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग किया जाता है। 5 से जो 5 सिरा और तीसरा सिरा होता है। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम डीएनए अणु के मध्य यानी बीच में विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, मतलब बीच में कहीं भी विशिष्ट स्थानों पर काटा जाता है। आगे है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, और इनको आणविक कैंची यानी चाकू या फिर मोलिकुलर सीजर या फिर मोलिकुलर स्कैल्पल या चाकू मतलब ये कहा जाता है। जितने भी देखो प्रत्येक जो प्रतिबंधन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं, वो डीएनए में जो विशिष्ट यानी स्पेशल जो विलोम पद जो होते हैं, पैलिंड्रोमिक जिन्हें बोलते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के जो अनुक्रम होता है उसको पहचानता है। जैसे ई को आर जो आई है, GAATTC जो है एक अनुक्रम है, उसको पहचान कर उसे G एवं A के बीच में से काट देता है। आगे है दूसरा जो है वो है डीएनए लाइगेज। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये टूटे हुए जो पूरक जो डीएनए होते हैं, टूटे हुए जो पूरक डीएनए हैं, उन खंडों को फास्फोडाइएस्टर जो बंध है, आबंध जो है 3 पर OH और 5 पर PO4S जो है इसके बीच में, इसके द्वारा क्या करता है, जोड़ने या संयोजन करने का काम करता है। और इनको आणविक संयोजक यानी मोलिकुलर बाइंडर या उत्तक लाइगेज या टिश्यू लाइगेज भी कहा जाता है। आगे है सिंथेटेज या संश्लेषी एंजाइम। तो सिंथेटेज या फिर सिंथेसिंग जो एंजाइम है, ये जो डीएनए है उनका संश्लेषण को बनाते हैं। बनाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक क्या है, ये एंजाइम है। आगे क्या होता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो डीएनए क्या है, पॉलीमरेज है, जिसको डीएनए पॉलीमरेज इंग्लिश में कहा जाता है। और इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है इसका डीएनए टेम्पलेट है, उस पर डीएनए जो खंड होते हैं उनको असंख्य
जो प्रतियां हैं वो बनाने में उपयोग में किया जाता है। डीएनए की इन जो प्रतियां होती हैं, कॉपियां जो होती हैं, उनको संश्लेषित किया जाता है, डीएनए सिंथेसिस किया जाता है, वो कहते हैं मतलब जो एक कॉपियाँ बनाई जाती हैं। और यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पीसीआर भी इसको कहा जाता है। आगे है प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, इनकी जो आवश्यकता होती है वो आरएनए जो टेम्पलेट होते हैं उसके पूरक, जो पूरा करने वाले जो डीएनए है वो बनाने में होती है। इसलिए इसे सी डीएनए या फिर पूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है या कहते हैं इसको। आगे है क्षारीय फास्फेटेज। तो एल्कलाइन जो फास्फेटेज होता है, इनका कार्य जो उनका जो उपयोग होता है वो डीएनए के 5 सिरे से फास्फेट समूह को हटाने में किया जाता है, जिससे पुनः यानी दोबारा सिरे जो जोड़कर वृत्त के आकार का डीएनए जो होता है उसका रूप नया धारण कर ले। आगे दूसरा जो प्रोसेस है वो है क्लोनिंग वाहक या संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर। तो जिस डीएनए अणु, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अणु में वांछित यानी जिसकी इच्छा होती है हमें उस जीन को जोड़ते हैं और उसे वाहक कहते हैं, मतलब जिसमें हम इनको जोड़ते हैं, यानी जिस डीएनए अणु में हम वांछित जो जीन है उनको जोड़ते हैं इसे वाहक कहते हैं। और वाहक जो है, वाहक में एक ही पहचान या फिर क्लोनिंग स्थल जो होना चाहिए और जहाँ पे प्रतिबंधन जो एंजाइम है वो क्रिया कर सकें, तथा जिससे जो विजातीय जो डीएनए होते हैं उनको जोड़ा जा सके। पुनर्योजन डीएनए जो तकनीक है उसमें निम्नलिखित वाहक उपयोग के लिए किए जाते हैं। उपयोग क्या किया जाता है, इनको उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है वो है प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या है, ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला एक वाहक होता है, वेक्टर होता है। और इसमें प्रतिजैविकता जो होती है, लैंगिक कारक या भारी धातुओं के लिए प्रतिरोधक जीन जो होता है, ये चीज़ इसके अंदर पाए जाते हैं। इन्हें क्या होता है, आकार में छोटे, मतलब इन्हें आकार में छोटे होने के कारण जो कोशिका है उससे आसानी से अलग किया जा सकता है। जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक कोशिका से, मतलब क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो प्लाज्मिड है, वाहक है, वो PBr 322 322 PBr 322 है। अगला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज तो ये क्या है, ये वे विषाणु हैं, ये वायरस हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और ये क्या करते हैं, क्लोनिंग वाहक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लैम्डा फेज वाहक तथा M13 फेज वाहक, ये कुछ उदाहरण हैं। आगे लिखा है अबूर्द प्रेरक प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इनका जो प्रयोग है वो पादपों में क्लोनिंग जो वाहक होता है उसके रूप में किया जाता है और इन्हें एग्रोबैक्टीरियम या फिर ट्यूमी फैसियंस नामक जो जीवाणु होता है उससे इसको पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अगला है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है, इनका जो प्रयोग होता है वो जंतु क्लोनिंग हेतु, उस यानी जंतु क्लोनिंग करने के लिए वाहक के रूप में क्या इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह जो विषाणु होता है वो सामान्य क्या होता है, सामान्य जो जंतु कोशिकाएं हैं उनको कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में कन्वर्ट या रूपांतरित कर देता है। आगे है कॉस्मिड। तो इनका जो प्रयोग है वो 45 kb वाले जो डीएनए होते हैं उनके खंडों की क्लोनिंग के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फैजमिड वाहक। फैजमिड वाहक क्या होते हैं, फैजमिड वेक्टर। तो ये क्या होते हैं, ये जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा जो निर्मित है एक संयुक्त संरचना है जिसका उपयोग जो होता है बड़े जो डीएनए खंड होते हैं उनके वाहन करने हेतु, उनको वाहन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें भी नेक्स्ट वीडियो का, और जो जल्दी ही आने वाली है। जब तक के लिए क्या करें, बाय, धन्यवाद।